Hello students, today we are going to study past adjustment. Students, this is a topic in fundamental of partnership. Sometimes after preparing the account of the firm, it is found that mistake related to interest on capital, interest on drawing, salary to partner, profit sharing ratio, etc. are made or omitted, or any amount is wrongly written or entered. Therefore, for the purpose of correcting these omissions or mistakes, adjustment entries can be made. बच्चों, कई बार होता है अकाउंट हमने बना दिया है और अकाउंट बनाने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें पता चल रहा है कि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं. अब हम अकाउंट को चेंज कर नहीं सकते हैं. बैलेंस शीट चेंज करना मतलब बहुत ज़्यादा फिर से काम करने का मतलब है. इससे अच्छा है कि हम कुछ मिस्टेक्स जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी टू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये कई बार होता है कि ये ओमिट हो जाती हैं, छूट जाती हैं लिखने से, गलत लिख जाती हैं. तो ऐसी कंडीशन में हम इनको करेक्ट करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं, जैसा कि हमने क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन के लिए पढ़ाई हुआ है. Instead of altering the closed account and the balance sheet, rectification or adjustment is made at the beginning of next year. Next year में हम क्या करते हैं, हम एक rectifying entry या adjustment entry बना देते हैं. These errors may be rectified or adjusted in two ways. या तो by passing a single adjustment entry or by passing separate adjustment entries फॉर ईच एरर एंड फॉर ईच ओमिशन. एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके भी हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, या हर एरर के लिए, हर ओमिशन के लिए हम अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं. अब हम आएंगे बच्चों कि व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज टू बी पास्ड, तो हम कैसे करेंगे वो देखना है. एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड इन फॉलोइंग केसेस. एडजस्टमेंट एंट्री किन किन केसेस में की जाएंगी वो देखना होगा. व्हेन द पार्टनरशिप डीड अलाउज फॉर द पर्टिकुलर थिंग, बट इंस्टेड ऑफ अलाउइंग बाय पार्टनरशिप डीड द फर्म हैजंट गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, दो देयर इज प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए हैं. When profit has been wrongly divided among partners, गलत रेशियो में हमने उसको डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में. या फिर when profit sharing ratio has been changed from some past date, प्रॉफिट हम पहले किसी और रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, पर अब क्या है, पिछले कुछ सालों के साथ हम क्या चाहते हैं कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है और इसका इफ़ेक्ट हमें पिछले 2 साल, 1 साल या 3 साल से दिखाना है. तो ऐसी कंडीशन में अब पूरा अकाउंट हम 3 साल का तो चेंज नहीं कर सकते, सारी बैलेंस शीट तो हम 3 साल की चेंज नहीं कर सकते. तो हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, और उस एडजस्टमेंट एंट्री के आधार पे जिसके पास में एक्सेस मनी है वो उस पार्टनर को देगा जिसके पास में डेफिशिएंट मनी है. अब ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं. व्हेन प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन प्रॉफिट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. दो तरह की सिचुएशन हो सकती है. एक वो क्वेश्चन होगा जिसमें प्रॉफिट दिया ही नहीं है, वैसी कंडीशन में हम कैसे सवाल सॉल्व करेंगे. और एक वो सिचुएशन जहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ पे सॉल्व करने के लिए अलग तरीका अपनाएंगे. बच्चों अब आ जाते हैं कि व्हेन प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा. इसके लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं. आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी
या कमीशन, ये तीनों ही चीज़ें पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट। और ये देता कौन है, फर्म। फर्म देता कहाँ से है, जब फर्म को प्रॉफिट हो रही होती है और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही होती है सेम के लिए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म की ड्यूटी होती है कि वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, सैलरी दे, कमीशन दे। अब जब हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, तब जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इज ओमिटेड टू बी गिवन एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉट मैंशनड इन द क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम एडजस्टमेंट टेबल ले रहे हैं और यहाँ ये जो एडजस्टमेंट टेबल है, दो पार्टनर्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ए और बी। ए और बी पार्टनर 1 पार्टनर 2 है, ऐसे 3 4 भी पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये जो टोटल है ये फर्म की प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। पार्ट 1 बनेगा जब प्रॉफिट सवाल में नहीं दिया है। पार्ट 1 में हमें वो करना है जो कि हमसे कहा गया था, पर इट हैज़ बिन ओमिटेड। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ओमिट हो गया, सैलरी देनी थी, ओमिट हो गया, कमीशन देना था, ओमिट हो गया। तो अब हमको जो देना है वो हम कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन जो देना है वो दे दीजिए पार्टनर को। पार्टनर ए को देंगे तो पार्टनर में प्लस होगा, पार्टनर बी को देंगे तो पार्टनर बी में प्लस होगा। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन पार्टनर को देंगे तो जाहिर बात है फर्म की जो प्रॉफिट थी वो डिक्रीज़ होती, लेकिन प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब क्या है, अब हमको देखना होगा कि टोटल ऑफ पार्ट 1 कितना आ रहा है। ए के कॉलम का ए के कॉलम में टोटल आ जाएगा, बी के कॉलम का बी के कॉलम में टोटल आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऐड होते हैं, पार्टनर के लिए इंक्रीज इन कैपिटल का काम करते हैं, तो आप कर देंगे इंक्रीज इन कैपिटल। अब इसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज़ होती, ये जो प्रॉफिट डिक्रीज़ होती इसका नेट इफेक्ट देखेंगे पार्ट 2 में। हम पार्ट 2 में डिक्रीज इन प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब हम प्रॉफिट का जो डिक्रीज़ है वो पार्टनर्स में बांटेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ही पार्टनर के लिए डिक्रीज़ होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिख देंगे। माइनस का मतलब होता है डेबिट और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट व्हेन एवर वी टॉक अबाउट पार्टनर्स कैपिटल। और उसका दोनों का टोटल कॉलम में लिख देंगे। अब हम देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का नेट इफेक्ट। इसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंपैरिजन करेंगे। जब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंपैरिजन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, हम ए का ए में लिख देंगे, बी का बी में लिख देंगे। अगर प्लस वाला कॉलम बड़ा है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस वाला कॉलम बड़ा है आंसर माइनस में आएगा। जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब पहले उसको एक्स्ट्रा मिला हुआ था, अब उससे वापस ले लिया जाएगा वो उतना पैसा। और जिस पार्टनर का आंसर प्लस में आ रहा है इसका मतलब उसके कैपिटल को इंक्रीज़ करना है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल का जो कॉलम होगा उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन जो एडजस्टमेंट में पूछता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, फॉर्मेट एडजस्टमेंट टेबल का कैसे बनेगा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, चार्ज है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। पार्टनर से जब हम चार्ज करेंगे तो फर्म की इनकम बढ़ेगी यानी प्रॉफिट बढ़ेगी। और ध्यान रखिए कि प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर इसका नेट इफेक्ट या तो इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा या डिक्रीज इन प्रॉफिट होगा। तो पार्ट 1 में हम वो करेंगे जो हमने नहीं किया है, जो हमको करना था। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था पर चार्ज नहीं किया गया है, तो अब पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ए से माइनस हो जाएगा, बी से माइनस हो जाएगा जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा है, और ये फर्म के पास जाएगा यानी फर्म के पास में प्रॉफिट बढ़ेगी। कॉलम 1 का टोटल हो जाएगा, यानी कि जो पार्ट 1 है उसका टोटल हो जाएगा। ए का आंसर माइनस में आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस में ही आएगा, बी का भी माइनस में आएगा और फर्म का टोटल प्रॉफिट होगा।
अब ये जो इंक्रीज इन प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे पार्ट 2 में। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो भी आउटकम आया है उसको हमने ए में और बी में दिखा दिया और इसका नेट इफ़ेक्ट टोटल में दिखा दिया। नेट इफ़ेक्ट जब हम कंपेयर करेंगे पार्ट 1 को पार्ट 2 से तो क्या होगा, फर्म का टोटल नेट इफ़ेक्ट ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन ए में माइनस प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा अगर वो प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है ए की कैपिटल को क्रेडिट करना है और बी का अगर माइनस में आ रहा है तो बी की कैपिटल को डेबिट करना है। When profit is not given in the question and interest on capital, salary, commission and interest on drawings, everything is omitted. प्रॉफिट आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जबकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, सैलरी भी देनी थी पार्टनर को, कमीशन भी देना था और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी करना था। ऐसा नहीं हुआ है तो क्या होगा, पार्ट 1 बनेगा, जो नहीं किया है वो कर दीजिए, और पार्ट 2 में क्या बनेगा, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रॉफिट हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्ट ए में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब तो इंक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल करते हैं, तो आप इंक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल दिखा दें प्लस प्लस, और फर्म की प्रॉफिट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी उससे। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्या होगा, ए की भी कैपिटल घटेगी, बी की भी कैपिटल घटेगी, और ये फर्म के लिए क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा। अब पार्ट 1 का आप टोटल लिख दें, ए का ए में, बी का बी में, और फिर टोटल इफेक्ट डिक्रीज इन प्रॉफिट होगी। पार्ट बी में आ जाए, ये जो डिक्रीज इन प्रॉफिट रिजल्ट आया है उसको किस रेशियो में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब हम बांटेंगे तो प्रॉफिट क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है तो ए में भी माइनस होगा, बी में भी माइनस होगा, और टोटल हम बाहर लिख देंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो टोटल है जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ज़ीरो में। लेकिन ए और बी का क्या होगा, या तो किसी की कैपिटल बढ़ेगी और किसी की कैपिटल घटेगी। तो जिसकी कैपिटल बढ़ रही है वो क्रेडिट हो जाएगा, जिसकी कैपिटल घट रही है वो डेबिट हो जाएगा। अब हमें देखना है वेयर ए एंड बी आर पार्टनर्स इस पूरे एडजस्टमेंट टेबल में। टोटल रिप्रेजेंट्स द फर्म। इफ पार्टनर्स कॉलम इज इन प्लस it means there is increase in capital, it means partners capital is to be credited. If the result of the partner column is minus, it means decrease in partners capital, that is partners capital is debited. एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, जिस पार्टनर की कैपिटल माइनस में आ रही है वो डेबिट हो जाएगा और जिस पार्टनर की कैपिटल प्लस में आ रही है वो क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो एडजस्टमेंट एंट्री बनी है वो कब बनी है, जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे बनी है। दूसरा, या पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड बेसिस पे हो तो कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट लिख जाएगा। पार्टनर की कैपिटल अगर घट रही है, डिक्रीज इन कैपिटल हो रही है तो डेबिट होगा, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आता है व्हेन प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन बट वी हैवंट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और हमने रॉन्ग प्रॉफिट डिवाइड कर दी है। ऐसी कंडीशन में जब आपको सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, सैलरी भी देनी थी, कमीशन भी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, प्रॉफिट को एक स्पेसिफिक रेशियो में बांटना था, इसमें से कुछ भी नहीं किया है और सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ऐसे में जो एडजस्टमेंट टेबल बनेगी उसके दो पार्ट होंगे। पार्ट ए जो कि रॉन्ग है, पार्ट बी जो कि करेक्ट है। रॉन्ग में एक ही चीज़ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को आपने गलत रेशियो में बांट दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको वापस लेंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप प्रॉफिट को बांट के जितने में भी आपने बांटा है आप पार्टनर 1 पार्टनर 2 दोनों में बांटेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इनसे हम वापस लेंगे। तो हम वापस ले लेंगे तो फर्म के पास में ये प्रॉफिट आ जाएगी, यानी इंक्रीज इन प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल ऑफ पार्ट ए लिख देंगे
ए का माइनस में आएगा, बी का भी माइनस में आएगा और फर्म की प्लस में प्रॉफिट आ गई। अब जब यह प्रॉफिट वापस आ गई है फर्म के पास तो हम करेक्शन करेंगे। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर 1 को, पार्टनर 2 को। अब पार्टनर 1 और पार्टनर 2 को इस प्रॉफिट में से ही शेयर दे रहे हैं तो प्रॉफिट हमारी घटेगी। फिर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं इसी में, तो फिर पार्टनर की सैलरी पार्टनर 1 की भी बढ़ेगी, पार्टनर 2 की भी बढ़ेगी, लेकिन फर्म की प्रॉफिट फिर से घटेगी क्योंकि सैलरी भी पार्टनर को कहाँ से दे रहे हैं, प्रॉफिट में से। फिर पार्टनर को अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो पार्टनर 1 को भी कमीशन मिलेगा, पार्टनर 2 को भी कमीशन मिलेगा, फर्म की प्रॉफिट फिर घटेगी। पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स किया है और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है कि दैट शुड बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर, हम पार्टनर से चार्ज करेंगे तो पार्टनर के लिए क्या होगा, एक तरह का डिक्रीज़ होगा कैपिटल में। पार्टनर की कैपिटल पार्टनर 1 की भी घटेगी, पार्टनर 2 की भी घटेगी और फर्म के लिए क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा। जब ये सब कुछ कर लिया तो हमें देखना होगा टोटल प्रॉफिट में से कितना शेयर निकल गया। जितना निकल गया उतना निकालने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बची वो हमारी डिविजिबल प्रॉफिट होगी और उसको हम करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो पार्टनर 1 को पार्टनर 1 का शेयर मिल जाएगा, पार्टनर 2 को पार्टनर 2 का शेयर मिल जाएगा और फिर हमारी प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगी। जब हम सब कुछ कर लेंगे तो पार्ट बी का भी टोटल कर देंगे। पार्ट बी का पार्टनर 1 का टोटल, पार्टनर 2 का टोटल और प्रॉफिट जो टोटल फर्म की थी उसका टोटल। फिर हम कंपेयर करेंगे ए और बी को तो पता चलेगा टोटल वाला जो कॉलम है उसका नेट रिज़ल्ट 0 आएगा जब हम पार्ट ए को पार्ट बी से कंपेयर करेंगे, यानी टोटल आउटकम को। पार्टनर 1 में हो सकता है टोटल का जो कंपैरिजन है प्लस माइनस करने पे वो प्लस में आए, अगर प्लस में आता है तो इंक्रीज इन कैपिटल, माइनस में आता है तो डिक्रीज इन कैपिटल। पार्टनर 2 का भी इसी तरह से प्लस या माइनस किसी एक में आएगा। याद रखना है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, एक का इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिक्रीज होगा। If partner column total is plus, then the partner capital should be credited. If partner column total is minus, then the partner capital should be debited. Increase in capital प्लस में होगा तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज इन कैपिटल माइनस में आएगा तो कैपिटल को डेबिट करते हैं। थैंक यू।